Sarigama Karwa, the perfect gift for your loved ones. जिया। रॉकस्टार बनने की ख्वाहिश रखने वाली जिया अपनी बेस्ट फ्रेंड नेहल से रिक्वेस्ट करके उसकी बैंड में तो शामिल हो गई, पर वो कभी भी नेहल जितनी स्ट्रॉन्ग सिंगर नहीं थी और इसीलिए वो उस बैंड में एज अ सेकंड सिंगर जुड़ी थी। बैंड के साथ साथ जिया की सिंगिंग की प्रैक्टिस भी होती रही और उसे छोटे मोटे शोज भी मिलते रहे। और फिर आया एक बहुत बड़ा टैलेंट हंट जो एक म्यूजिक चैनल ने ऑर्गेनाइज किया। मेहनत और किस्मत के चलते नेहल और जिया का बैंड वो कंपटीशन जीत गया और उस म्यूजिक चैनल के साथ एक शानदार म्यूजिक वीडियो बनाने में लग गया। गाने के रिहर्सल्स के दौरान बैंड के मेंबर्स की अक्सर स्वास्तिक ओबेरॉय से मुलाकात होती थी, जो कि चैनल के मालिक रमन ओबेरॉय का बेटा था। जिया और स्वास्तिक मीटिंग्स के दौरान काफ़ी करीब आ गए। गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग के दिन नेहल ने नोटिस किया कि जहां आज तक गाने में नेहल का पार्ट ज़्यादा होता था, वहीं आज के सेशन में मोस्ट पार्ट जिया का था। फिर गाने की शूट से लेकर प्रमोशंस तक हर चीज़ में जिया ही आगे थी। एल्बम सुपर हिट हुआ, पूरी बैंड की तारीफ हुई, पर स्टार बनी जिया। नेहल कुछ महीनों बाद इंडस्ट्री से गायब हो गई और अनफॉर्चुनेटली किसी ने नोटिस भी नहीं किया। सब तो बस जिया की चमक को देख रहे थे। जिया की सिंगिंग भले ही उतनी स्ट्रांग ना हो, पर जिया में एक चार्म था जिसकी वजह से जिया इंडस्ट्री में सेट भी हो गई और काफ़ी पॉपुलर भी बन गई। कुछ सालों बाद जिया और स्वास्तिक ने शादी कर ली। शादी के बाद जिया स्वास्तिक के साथ चैनल की हेड बन गई। जिया ने कई एल्बम्स लॉन्च किए और चैनल को स्वास्तिक से भी ज़्यादा सक्सेसफुली चलाने लगी। एक बार जिया स्वास्तिक के बर्थडे के दिन उसे शूट लोकेशन पर सरप्राइज देने पहुंची। जिया स्वास्तिक के रूम में जैसे ही घुसी, उसने देखा कि कमरे में स्वास्तिक के साथ उनके लेटेस्ट एल्बम की लीड सिंगर भी थी और दोनों जरूरत से ज्यादा ही करीब थे। जिया को उन दोनों को उस हालत में देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने पहले तो उस सिंगर को वहां से निकाला और फिर स्वास्तिक पे बहुत नाराज हुई। जिया ने गुस्से गुस्से में स्वास्तिक से कहा कि एक तरफ जिया अपना सिंगिंग करियर छोड़कर उसकी चैनल संभाल रही है और दूसरी तरफ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहा है। क्या वो हर अच्छी सिंगर पर लाइन मारता फिरता है? स्वास्तिक भी गुस्से में था और उसी गुस्से में उसने पलट कर कह दिया, सिंगिंग करियर? तुम तो एक एवरेज सिंगर हो जो सिर्फ मेरी वजह से चली। अच्छी सिंगर तो वो नेहल थी जो तुम्हारे पीछे छुप गई। अगर मैं नहीं होता तो तुम कभी आगे ही नहीं आ पाती। जिया को उस पल एक धक्का सा लगा। नेहल जिया से बेटर सिंगर है, ये बात तो जिया को भी पता थी, पर जिया ने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि उसके आगे बढ़ने में उसकी दोस्त कहीं पीछे रह गई। जिया ने वहां से निकलकर नेहल को कॉल किया, पर उसका नंबर बंद था। जिया ने पता लगवाया और नेहल के एड्रेस पर उससे मिलने गई। जिया नेहल से माफ़ी मांगना चाहती थी। नेहल के घर पहुंच के जिया को रियलाइज़ हुआ कि नेहल की फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है। नेहल एक चीप से पब में गाना गाती थी और बहुत थोड़े ही पैसे कमाती थी। वो एक छोटे से घर में रहती थी और उसकी एज ए सिंगर कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। जिया ने रियलाइज़ किया कि अब बात सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं सुधरेगी। जिया ने नेहल को एक बार फिर अच्छे से लॉन्च करने का डिसाइड किया, पर इस बात के लिए ना नेहल राजी थी, ना स्वास्तिक और ना स्वास्तिक के डैड जो अब भी चैनल के मालिक थे। नेहल अगर जिया की हेल्प ना करती तो शायद उसकी लाइफ बेटर होती। ये बात जिया को बहुत चुभ रही थी। जिया ने अपनी सारी पावर और पैसा लगाकर नेहल का एल्बम किसी और के थ्रू बनवाया और नेहल को इस बार प्रॉपरली एज अ सिंगर लॉन्च करवाया। उसने अपनी पर्सनल सेविंग लगाकर नेहल के लिए शोज ऑर्गेनाइज करवाए, नेहल को म्यूजिक प्रोड्यूसर्स से मिलवाया। नेहल के पेमेंट्स तक जिया के अकाउंट से हो रहे थे। जिया ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर नेहल को इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश किया।
और जिस दिन नेहल ने सिंगिंग के लिए अपना पहला अवार्ड जीता, उस दिन जिया अपनी शादी, अपनी कंपनी, दोस्ती और इस इंडस्ट्री सभी को छोड़कर कहीं दूर चली गई। जिया का मानना था कि यही सही था कि नेहल स्टार बने और जिया का नाम कहीं गुम जाए। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ, कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी, हो उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिरा फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की लौ ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान
गर